गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है आपके कॉस्टिंग का पेपर नंबर 8। आई नो दैट कि बहुत लेट हो चुका है इस वीडियो को बनाने में, लेकिन आई वॉज वेरी बिजी और मेरे ध्यान बार हो गया था। बट जैसे कि आप लोगों ने डिमांड की थी, मैं कुछ थ्योरी क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं जो डेफिनेटली एग्जाम में है और आपको एक ही पैटर्न से आंसर देना है उन सबका। ठीक है, तो वो मैं आपको फटाफट करवा रहा हूँ। टाइम बहुत कम है, सिर्फ ये 10 से 12 मिनट का मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो कान में भूंगला डाल के, मतलब ईयरबड्स डाल के आप अच्छे से सुन लेना। अगर आप मेट्रो में हो तो मेट्रो में भी आप हेडफोन डाल के इसको अच्छे से सुन लेना। आपके कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 7 का बी एंड 8 का ए बी सी में ट्राई कर रहा हूं कि कवर अप हो जाए। एटलीस्ट उसमें आप 14 मार्क्स स्कोर कर सको, 7 मार्क्स स्कोर कर सको, ये मेरा टारगेट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन आपको सिर्फ हेड पॉइंट याद रखने हैं। जो भी अभी तक आपने जीवन में जितना भी कॉस्टिंग पढ़ा है उसी के रिलेटेड पॉइंट है। पहला पॉइंट, कॉस्ट को असर्टेन करो। दूसरा, कंट्रोल करो। तीसरा, कंपेयर करो और फिर डिसीजन ले लो। कॉस्ट असर्टेन, कंट्रोल, कंपेरिजन, डिसीजन। फिर प्रॉफिट कमाओ, प्राइस सही करो और प्लानिंग करो। प्रॉफिट, प्राइस, प्लानिंग। सो इसको आप समराइज कर सकते हो, ACCD, ACCD एंड 3P। ACCD असर्टेन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंपैरिजन, डी मतलब डिसीजन मेकिंग, 3P प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइसिंग, प्लानिंग। ओके, ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे बढ़ते फटाफट। फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में, फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको याद रखना है 6C। 6C कौन कौन से हमारे हैं? तो 6C आपको याद रखना है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एलोकेशन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, ऑडिट, सपोर्ट। फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, एलोकेट करो। रिकॉर्ड करो, क्लासिफाई करो, एलोकेट करो, एनालिसिस करो, रिपोर्ट करो। इतना याद रख लेना। ऑडिट सपोर्ट नहीं लिखोगे चलेगा। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, ऊपर वाले में था हमारा ACCD, असर्टेन, कॉस्ट कंट्रोल, कंपेरिजन, डिसीजन मेकिंग, 3P। 3P का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइसिंग, प्लानिंग। और यहां पे हमको याद रखना है 6C। 6C का मतलब हो जाएगा रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एलोकेशन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपने। ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है वो क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, इसको मैं लास्ट में लेता हूं। उससे पहले हम मूव करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के? कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोई भी XYZ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पूछे हो, आपको जो मैं फॉर्मेट दे रहा हूं वही आपको एज इट इज लिख के आ जाना है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। आपको करना क्या है, जो मैंने लिखा है उसके अंदर जो मैंने आपको यहाँ पे देखोगे गैप दिया हुआ है, ठीक है, ब्लैंक रखी हुई जगह, वहां पे आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम एंड नंबर लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऐसे आपको नाम लिख लेना है। सो द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यहां पे नाम आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट वैसे देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, आपको यूनिफॉर्मिटी लानी है किसमें? प्रिंसिपल और मेथड्स में। सिर्फ इतना याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? कि भाई यूनिफॉर्मिटी लाना प्रिंसिपल एंड मेथड्स में। सिस्टम को फॉलो करना कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। सिस्टम को फॉलो करना मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ कॉस्ट के लिए। सिर्फ इतना याद रखना है। ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम। और बेटर एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। बेटर एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन, इतना आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, चलिए यहां पे ऑब्जेक्टिव है बेट। चलिए ये तो हो गए हमारे फटाफट फटाफट ऑब्जेक्टिव। अब अगर स्कोप आपको पूछे तो आपको क्या याद रखना है? तो आपको ये पहले वाली लाइन पूरी कॉपी कर देनी है अच्छे से और लिख लेना है द स्टैंडर्ड ऑन। ऑन के अंदर यहाँ पे क्या लिखना है आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम, अप्लाइड इन असेसमेंट ऑफ कॉस्ट, इतना याद रखना है। द स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 शुड बी अप्लाइड इन असेसमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, यहां तक, हाँ सॉरी। चलिए दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड सभी एंटरप्राइज फॉलो करेंगे वेदर दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और नॉट। सभी कंपनियों को ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा, भले ही वो 148 में कवर है कि नहीं। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सो एंड सो कवर, क्या क्या कवर करता है? तब ऊपर वाली सारी चीजें वापस समराइज करूंगा। प्रिंसिपल, मेथड, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ऊपर जो लिखा ना उसको ही चीजों को उठा के मैंने यहां डाल दिया कि द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो है प्रिंसिपल, मेथड, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, असाइनमेंट, एलोकेशन। दो चार नाम कम भी हो जाएंगे तो कोई गम नहीं है, 7 मार्क कम फॉर्म समझो आपके।
ठीक है, ये था स्कोप और ये था ऑब्जेक्टिव, इतना कर लो, कोई भी स्टैंडर्ड हो आपको यही लिखना है। चलो अब एक और चीज मैंने आपके लिए कर दी, इसी चीज को मैंने वापस वन लाइन समरी में लेके आया हूं ताकि आप और क्विकली इसको समराइज कर सको। पॉइंट क्या याद रखना है? यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी जब भी दिमाग में आए प्रिंसिपल एंड मेथड याद आ जाना चाहिए। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब क्या? रिकॉर्ड मेंटेनिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। कवरेज, कवरेज का मतलब क्या क्या कवर हुआ, प्रोडक्ट एंड सर्विस। ट्रांसपेरेंसी, इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। कंपैरिजन, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन। एप्लीकेशन, एप्लीकेबिलिटी, बस ये सारे वर्ड याद करने। एप्लीकेबिलिटी मतलब 148 एप्लीकेबल है कि नहीं है, सबको ये लगने वाला है। ओवरऑल स्कोप के अंदर क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ कॉस्ट, इतना आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, आपको जैसे याद करना है कर लीजिए फटाफट, आपके पास टाइम कम है। ये मैंने आपको 7 मार्क्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के दे दिया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। किसी का भी पूछ सकते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 4, 5 XYZ, सब में आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सेम क्या रखनी है? सबसे पहले आपको वर्ड याद रखना है कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। ऊपर जिन चीजों की बात की ना, उसी को आप वापस लिखो डिस्क्लोजर में, कि भाई आपने जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है डिस्क्लोज करो, आपने पॉलिसी चेंज की है डिस्क्लोज करो, कोई डिस्क्लोजर में डेविएशन आया है बताओ, रीजन बताओ, उसका मेथड यूज की है वो बताओ, मेथड बदली तो बताओ, मेथड से इंपैक्ट क्या हुआ बताओ, इसको कहते हैं डिस्क्लोजर। बस बार बार कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम यूज कर लेना है कि डिस्क्लोज द कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सो एंड सो। डिस्क्लोज द कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी या एनी चेंज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, डिस्क्लोज द डेविएशन, डिस्क्लोज द रीजन ऑफ दैट, डिस्क्लोज द मेथड यूज, डिस्क्लोज द मेथड चेंज, डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ चेंज। सब में डिस्क्लोज 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 कर दो, आपके 7 मार्क यहां पे हो जाते हैं कंफर्म। ठीक है, अब मैं आता हूं ऊपर जो एक क्वेश्चन मैंने रखा था कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाला, ये वही पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब आप देखो कौन कौन से पॉइंट से पूरा आंसर बन जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि भाई कॉस्टिंग यूनिफॉर्म हो, कंसिस्टेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो, कंपेरेबिलिटी हो और स्टैंडर्डाइजेशन हो। यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, कंपेरेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, ये ऑब्जेक्टिव है। काम क्या करता है ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है क्या? इसमें लोग काम करते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट के होंगे, दूसरी जगह के लोग होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, और ये बैठ के करेंगे क्या? टाइम पास तो करना नहीं है, इनको बनाना है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं तो सर करेंगे क्या? फॉर्मुलेट करेंगे, बनाने का काम करेंगे। 1-2 साल होंगे, उसको रिवाइज करेंगे, भाई चेक करो कुछ अपडेट तो नहीं लाना। कहीं कंफ्यूजन हुआ तो बोले गाइड करो लोगों को, और हार्मोनाइजेशन करो, पूरा का पूरा सिस्टम सिंप्लीफाइड कर दो और लोगों को सपोर्ट करो। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का सिंपल काम है, स्टैंडर्ड्स बनाओ, रिवाइज करो, गाइड करो और लोगों को सपोर्ट करो। बनाओ, रिवाइज, गाइड एंड सपोर्ट, बस इतना याद रखना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, जो ये सब मैं जो बता रहा हूं ना, ये टोटल 28 मार्क्स के आपको थियोरिटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। अब अगर आपको पूछे एसेंशियल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, तो देखो बहुत सिंपल है। अब आपके पास है ना वर्ड्स की कमी नहीं है, अभी ऊपर जितना बता रहा हूं ना वही वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ऑब्जेक्टिव, सिस्टम, एक्यूरेसी, इकोनॉमी होनी चाहिए, कॉस्ट क्लासिफाई करो, इंटीग्रेट करो, यूनिफॉर्म, फ्लेक्सिबल, कंट्रोल, सपोर्ट। ऑब्जेक्टिव, सिस्टम, एक्यूरेसी, इकोनॉमिक, क्लासिफिकेशन, इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्मिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, सपोर्ट, ये क्या पढ़ रहे हैं? एसेंशियल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा, किसी ने सारी चीजें अच्छे से की, ये तो लास्ट मिनट के लिए जिसको सबको फटाफट फटाफट रिकॉल हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आपको कोई पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछ सकता है। आपने किए तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो हेडेक मत लेना। 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5, 7, 10, 8 एंड 23 अगर पेपर टफ बनाना है तो। अब जो बच्चे याद करके नहीं है उनको क्या करना है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम दिया है ना उसके ऊपर थोड़ा ज्ञान बांट देना उसके नाम से ही। जैसे ओवरहेड, तो ओवरहेड तो पता है ना क्या होता है। फिर आपको पूछे मटेरियल, तो भाई मटेरियल तो पता है ना क्या होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब चीजें आपको खाली इसके अंदर लिख लेनी है, नहीं आता है तो। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको स्कोर जरूर हो जाएगा। ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट बेसिकली आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक लाइन में खाली डिफाइन करता हूं, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में उसके बारे में लिख सको। ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट माइनिंग इंडस्ट्री के लिए, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री? माइनिंग इंडस्ट्री के लिए, जहां पे नहीं खुदाई करके हम सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, वहां पे जो चट्टान होती है जहां पे हम उसको एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, वहां पे नहीं बम विस्फोट करके वो
पहाड़ वहाड़ तोड़ते और उसके अंदर से फिर हम पत्थर वगैरह हो गए या फिर दूसरे जो मेटल्स वगैरह हो गए वो हम रिमूव करते हैं। तो वो जो आपने पहाड़ का जो लेयर है, जो रॉक का लेयर है, उसको जो रिमूव किया है आपने, उसको रिमूव करना जरूरी होता है, तब तक आप माइनिंग नहीं कर सकते। उसके रिमूव करने के खर्चे को कहा जाता है ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 माइनिंग इंडस्ट्री के लिए है, और वहां पे जो रॉक होती है, रॉक के लेयर को रिमूव करना है, उसके लिए जो खर्चा होता है उसको कहते हैं ओवरबर्डन। ठीक है, तुम्हारे ऊपर बर्डन है उसका जो खर्चा है उसकी बात नहीं, ये वो चट्टान जो अब माइनिंग करने के लिए जो बर्डन दिखाई दे रहा है उसको रिमूव करने का खर्चा। ठीक है, इतना याद रखना, अब इससे ज्यादा आपके पास टाइम है नहीं, तो शॉर्ट एंड स्वीट में क्विकली मैंने चीजों को कंप्लीट किया है। मैक्सिमम आप इसको कान में ईयरबड्स डाल के सुन लो अगर टाइम नहीं है तो। चलिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।